नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कौन बनने जा रहा है देश का अगला उपराष्ट्रपति? कौन लेने जा रहा है जगदीप धनखड़ की जगह? और इससे आगे का सवाल, जो भी बनेगा उसकी रीढ़ की हड्डी जगदीप धनखड़ से कम झुकी होगी या ज्यादा? तो बीजेपी की तरफ से 3 नाम इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि धनखड़ के अचानक फेंके गए इस्तीफे से पानी पानी हुई बीजेपी उनके उत्तराधिकारी की तलाश कैसे कर रही है। एक बात जो सबसे ज्यादा तय है वो ये कि बीजेपी भले संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला करने का नाटक करे, लेकिन फैसला सिर्फ मोदी को करना है। फैसला लोकतांत्रिक दिखे, इसलिए मोदी के साथ ही नड्डा को भी उम्मीदवार चुनने में शामिल कर दिया गया। दूसरी तरफ विपक्ष भी तगड़ी नजर जमाए हुए, वो भी साझा उम्मीदवार उतार सकता है। हालांकि एनडीए के पास निर्वाचक मंडल में बहुमत है। बहुत संभव है कि चुनाव 9 सितंबर को तय समय के अनुसार ही हो जाए। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के बीच 7 अगस्त को हुई मीटिंग में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दिया गया था। उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन जाने के बाद बीजेपी अपने सहयोगी दलों को इसकी जानकारी देगी और बीजेपी संसदीय बोर्ड ने बैठक बुलाई है 17 अगस्त की शाम को। इसी बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला लिया जाना है, लेकिन इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि बीजेपी इसकी अकेले घोषणा करे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक 19 अगस्त को संसद परिसर स्थित पुस्तकालय भवन में हो सकती है। उसी के बाद साझा उम्मीदवार का ऐलान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। अगर विपक्ष उम्मीदवार उतारता है तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा? इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक के पदों पर बीजेपी चौंकाती रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक ऐसे तमाम उदाहरण हैं। रही बात उपराष्ट्रपति पद की, तो 2017 में बीजेपी ने पूर्व अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे एम वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाकर चौंकाया ही था। उसके बाद जगदीप धनखड़ भी पैराशूट से उतारे गए पश्चिम बंगाल से, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है उससे बीजेपी के लिए बड़ी असहज स्थिति है। बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता है कि ऐसी नौबत दोबारा आए। अब पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में बीजेपी संगठन या सरकार के अपने किसी अनुभवी नेता को ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। जिन कुछ नामों का जिक्र हो रहा है उनमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम सबसे ऊपर है। इसमें भी सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है मनोज सिन्हा का नाम। पिछले दिनों पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेकर निष्ठा का प्रदर्शन करना इसी की कड़ी माना जा रहा है, लेकिन किसी की भी दावेदारी कमजोर नहीं है। हालांकि रह रहकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम भी उछलता रहता है, लेकिन संघ की पृष्ठभूमि से न आना उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। एक और नाम पिछले दिनों उछाला गया है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पार्टी उन पर इस समय दांव नहीं खेलना चाहती। भाजपा को लगता है कि दिल्ली में एक कम अनुभवी या कहें अनाड़ी मुख्यमंत्री को बैठाने के बाद वीके सक्सेना वहां जरूरी है। अब आइए तीनों प्रबल दावेदारों की पृष्ठभूमि और उनकी दावेदारी की वजह पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का। 70 साल के देवव्रत लगभग 60 साल से संघ से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी ऐसे उम्मीदवार को तरजीह दे रही है जो पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हो। राज्यपाल के रूप में उनका अनुभव राज्यसभा सभापति की भूमिका के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। दूसरा नाम है थावरचंद गहलोत का। इन दिनों कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं और मोदी के काम करने की शैली को अच्छी तरह समझते हैं और सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं।
ये एनडीए के दलित वोट बैंक को मजबूत करने में मदद कर सकता है। खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बढ़िया दांव हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के रूप में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए संसदीय बोर्ड की बैठक में उनका नाम सामने रखा जा सकता है। अब तीसरा नाम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। तो मनोज सिन्हा की जो सबसे बड़ी खूबी है वही उनकी सबसे बड़ी खामी भी है, और वो है उनका भूमिहार जाति से आना। कहा जाता है कि 2017 में मनोज सिन्हा का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना लगभग तय हो गया था। उन्हें बधाई भी दी जाने लगी थी, लेकिन ऐन वक्त पर योगी आदित्यनाथ ने उनका पत्ता काट दिया। इसीलिए उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर इसकी भरपाई की गई। उन्हें 6 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। उपराज्यपालों की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। इस लिहाज से उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और इसे विस्तार देने की कोई सूचना नहीं है। तो माना जा रहा है कि इसकी वजह उपराष्ट्रपति के पद पर उन्हें बैठाए जाने की संभावना हो सकती है। हालांकि आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई है। अब दूसरा सवाल, उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने जाएंगे या विपक्ष भी उम्मीदवार उतारेगा? तो सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए अगले 1-2 दिन में बैठक कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल की मौजूदा प्रभावी संख्या है 782। एनडीए को लगभग 425 सदस्यों का समर्थन हासिल है, मतलब उसे बढ़त है। इंडिया गठबंधन के पास 300 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन है। वहीं राज्यसभा में 18 सदस्य ऐसे हैं जो सत्ता या विपक्ष किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। इसमें बीजेडी है, वाईएसआरसीपी है और भारत राष्ट्र समिति है, बीआरएस। केवल बीजेपी का संख्या बल देखें तो लोकसभा में उसके 240 सदस्य हैं और राज्यसभा में 102 सदस्य हैं, मतलब कुल 342। मतलब अकेले उसके हाथ में चाबी नहीं है। कांग्रेस के एक बड़े नेता का कहना है कि विपक्ष के ज्यादातर दल चाहते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारा जाए, चाहे नतीजे कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा करने से राजनीतिक संदेश जाएगा। खासकर जिस तरह से मोदी जीएसटी, पहलगाम, चीन और अमेरिका को लेकर बैकफुट पर है, उसमें वॉकओवर देने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारत के इतिहास में उपराष्ट्रपति पद के लिए अभी तक 16 चुनाव हुए हैं और केवल 4 बार ही उम्मीदवार निर्विरोध जीत सके हैं। सबसे पहले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 62 तक लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक उपराष्ट्रपति रहे, और इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, जो 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक उपराष्ट्रपति रहे। कमाल की बात यह है कि शंकर दयाल शर्मा के खिलाफ 26 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन केवल शर्मा का नामांकन ही वैध पाया गया, बाकी सब खारिज हो गए। सिर्फ 2 चुनाव ऐसे थे जिसमें 2 से ज्यादा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में रहे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।